दिल से बुलाए मानसू कुमार आए। तो आज हम लोग दोस्त कॉमन नेम पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड का। चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्लास 11 के लिए। कॉमन नेम कॉमन नेम का दूसरा नाम है दोस्त ट्राइवियल नेम। ट्राइवियल नेम तो कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड का लिखेंगे। अल्काइल कॉमन नेम दोस्त हम लोग हेलो एल्केन का लिखेंगे। हेलो अल्केन। तो देखिए दोस्त कॉमन नेम का मतलब हो गया घर वाला नाम। जैसे कोई बच्चा मंगलवार को जन्म लिया तो उसको मंगरा बोला जाता है। मान लो कोई लड़की है मंगर को जन्म ली तो उसको मंगरी बोला जाता है। तो वो हमारा दोस्त कॉमन नेम है, मतलब प्यार से बोला गया नाम को कॉमन नाम बोलते हैं। तो पहला कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड F। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ लिख दिए। और देखिए दोस्त यहाँ पर खाली बॉन्ड है तो खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए और खाली बॉन्ड में फ्लोरीन ग्रुप लगा दिए। तो फ्लोरीन ग्रुप को कॉमन नेम में फ्लोराइड बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए फ्लोराइड। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह मिथाइल और फ्लोराइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे कॉमन नेम में। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल फ्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 खाली बॉन्ड। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिखते हैं। अब यहां पर क्लोरीन ग्रुप लगा दिए तो क्लोरीन ग्रुप को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह इथाइल और क्लोराइड के बीच भी थोड़ा सा गैप देंगे। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 खाली बॉन्ड। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड। देखिए दोस्त यह हमारा स्ट्रेट चेन है, मतलब सीधा चेन है। तो सीधा चेन के लिए हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करते हैं उस प्रीफिक्स का नाम है दोस्त नॉर्मल स्मॉल लेटर विथ हाइपन। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप लिख दिए और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए और खाली बॉन्ड में क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर क्लोराइड लिख दिए। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह नॉर्मल प्रोपाइल और क्लोराइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। जिस तरह दोस्त हम लोग अपने नाम के पहले श्री श्रीमती मिस्टर मिसेस लेट। तो जिस तरह हम लोग नाम के पहले 5 ठो प्रीफिक्स का यूज करते हैं उसी तरह कॉमन नेम भी अपना नाम के पहले 5 प्रीफिक्स का यूज करता है। पहला प्रीफिक्स हमारा दोस्त नॉर्मल स्मॉल लेटर से लिखेंगे और हाइफन देंगे। दूसरा प्रीफिक्स है आइसो कैपिटल लेटर से लिखेंगे और बिना हाइफन दिए हुए लिखेंगे। तीसरा प्रीफिक्स हमारा दोस्त सेकेंडरी स्मॉल लेटर से लिखेंगे और हाइफन देंगे। और चौथा है हमारा दोस्त टर्सरी स्मॉल लेटर से टर्सरी लिखेंगे और हाइफन देंगे। और पांचवा प्रीफिक्स हमारा नियो है स्मॉल लेटर से लिखेंगे और हाइफन देखेंगे। तो एक प्रीफिक्स दो प्रीफिक्स तीन प्रीफिक्स चार प्रीफिक्स पांच प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का नंबर 5 है। तो 5 प्रीफिक्स का दम अब देखेंगे हम
और कॉमन नेम खत्म। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के नीचे CH3 है और ये हमारा खाली बॉन्ड है। तो देखिए दोस्त, जो ब्रांच चेन में है वही हमारा मेन चेन में है, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिखेंगे। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YL लिखेंगे और यहां पर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट कंपाउंड है दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 Br। तो यह हमारा दोस्त स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल प्रीफिक्स का यूज करते हैं, नॉर्मल और हाइफन के साथ। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, तो ब्यूट लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए और ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह नॉर्मल ब्यूटाइल और ब्रोमाइड के बीच भी थोड़ा सा गैप देंगे। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड और I। देखिए दोस्त, ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। तो जो ब्रांच में है वही मेन चेन में भी है, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए और आयोडीन को कॉमन नेम में आयोडाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह आइसोब्यूटाइल आयोडाइड के बीच भी थोड़ा सा गैप देंगे। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। देखिए दोस्त, यह हमारा CH2Br। तो यह हमारा दोस्त स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करेंगे और हाइफन देंगे। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, तो पांच कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिखते हैं। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे दोस्त CH3
सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 है और यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो यह प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच चेन और यह हो गया हमारा मेन चेन। तो ब्रांच चेन और मेन चेन दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दी। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट लिख दी और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दी। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH के ऊपर Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए दोस्त, ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, तो यह अल्फा कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह अल्फा कार्बन हमारा दोस्त 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, स्मॉल लेटर से सेकेंडरी लिखेंगे और हाइफन का साइन देंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिखते हैं। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्लोरीन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और यह अल्फा कार्बन 1 कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अल्फा कार्बन हमारा दोस्त 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन को वर्ड में सेकेंडरी बोलते हैं, तो स्मॉल लेटर से सेकेंडरी लिख दिए और हाइफन का साइन दे दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर CH3 है और कार्बन के नीचे CH3 है। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, तो यह अल्फा कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी लिखते हैं। यहाँ पर टर्सरी लिख दिए और हाइफन का साइन दे दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दी और यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो क्लोरीन ग्रुप को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड।
नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर CH3 है और कार्बन के नीचे CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड है CH2 है और यहाँ पर आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है। देखिए दोस्त, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, तो सेकेंड कार्बन पर जब दो ठो मिथाइल ग्रुप हो लगा हुआ और दूसरा कार्बन हमारा 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए, तो यह कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, यह कार्बन हमारा 4 डिग्री कार्बन है और सेकेंड कार्बन पर दो ठो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर नियो प्रीफिक्स लगाएंगे और हाइफन देंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। आयोडीन को कॉमन नेम में आयोडाइड बोलते हैं। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह नियो ब्यूटाइल आयोडाइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। अब आता है तो CH2 Cl2। तो देखिए दोस्त, अगर CH4 रहता तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो जाता, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो N लिख दिए, लेकिन जब मीथेन से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो CH3 बचता और खाली बॉन्ड, तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ लिख देते हैं और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिखते हैं। फिर हम लोग मिथाइल से एक और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर CH2 बच जाता है और दो ठो खाली बॉन्ड हो जाता है, तो मिथाइल मिथाइलिन में बदल जाता है। तो CH2 का नाम दोस्त मिथाइलिन हो गया, तो यहाँ पर CH2 का नाम मिथाइलिन लिख दिए। और क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं, तो यहाँ पर भी क्लोराइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइलिन क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त Cl3 CH Br3 CHI3। तो Cl को क्लोरो बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए क्लोरो। एक कार्बन को कॉमन नेम में फोरम बोलते हैं, तो फोरम लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म हो गया। देखिए, ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमो बोला जाता है और एक कार्बन को कॉमन नेम में फोरम बोलते हैं, तो यहाँ पर फोरम लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम ब्रोमोफॉर्म हो गया। आयोडीन को कॉमन नेम में आयोडो बोलते हैं और एक कार्बन के लिए कॉमन नेम में फोरम बोलते हैं, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आयोडोफॉर्म। काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती जीने में। अब नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त Cl4 CBr4। तो 4 के लिए टेट्रा लिख दिए। देखिए, तो C था तो कार्बन था, तो कार्बन लिख दिए। 4 के लिए टेट्रा लिख दिए और क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन था तो कार्बन लिख दिए।
4 के लिए टेट्रा लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH पर 2 ठो क्लोरीन लगा हुआ है। तो यदि दोस्त 2 हैलोजन जुड़ा हुआ हो एक ही कार्बन पर तो यह हमारा जेमिनल डायहैलाइड कहलाता है। तो जेमिनल डायहैलाइड को अदर नेम अल्काइल आइडिन है हैलाइड। तो इसका कॉमन नेम दोस्त इसी अदर नेम पर बैठा के लिखेंगे। तो एक कार्बन 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ हो गया। तो यहाँ पर इथ लिख दिए। YL था तो खाली बॉन्ड था तो YL लिख दिए। आइडिन था तो यहाँ पर आइडिन लिख दिए। और हैलाइड है तो क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल आइडिन क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH के ऊपर 2 ठो ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। अब यहाँ पर आइडिन है तो यहाँ पर आइडिन लिख दिए। और ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं तो यहाँ पर ब्रोमाइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया प्रोपाइल आइडिन ब्रोमाइड। यदि 2 हैलोजन जुड़ा हुआ हो सेम कार्बन पर तो इसको जेमिनल डायहैलाइड बोला जाता है। और जेमिनल डायहैलाइड का अदर नेम है अल्काइल आइडिन हैलाइड। तो इसी नाम पर दोस्त हम लोग कॉमन नेम लिखे। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो यदि 2 हैलोजन जुड़ा हुआ हो अगल बगल कार्बन पर तो इसको विसिनल डायहैलाइड बोलते हैं। और विसिनल डायहैलाइड का अदर नाम अल्काइलिन डायहैलाइड है। तो अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया। तो 1 कार्बन 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। और खाली बॉन्ड के लिए YL लगा दिए। इन था तो इन लिख दिए। डाई था 1 और 1 2 ठो था तो डाई लिख दिए। और क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं तो यहाँ पर क्लोराइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइलिन डाई क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे Br लगा हुआ है। फिर सिंगल बॉन्ड CH2 के नीचे Br लगा हुआ है। यदि 2 हैलोजन जुड़ा हुआ हो अगल बगल कार्बन से तो यह हमारा विसिनल डायहैलाइड है। तो विसिनल डायहैलाइड का अदर नेम अल्काइलिन डायहैलाइड होता है। देखिए दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। और देखिए दोस्त इन था तो यहाँ पर इन लिख दिए।
एक और एक 2 है, तो 2 के लिए डाई लिख दिए। और ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं, तो यहाँ पर ब्रोमाइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया प्रोपाइलिन डाई ब्रोमाइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH से जुड़ा हुआ है क्लोरीन ग्रुप। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोला जाता है। तो विनाइलिक कार्बन था, तो यहाँ पर कॉमन नेम में विनाइल लिख दिए। और क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं, तो यहाँ पर क्लोराइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम विनाइल क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन ग्रुप। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन। तो विनाइलिक कार्बन के लिए विनाइल लिख दिए। और ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया विनाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन। यह हो गया हमारा दोस्त विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन। और विनाइलिक कार्बन के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन, तो यह हमारा एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। तो एलाइलिक कार्बन था, तो कॉमन नेम में एलाइल लिख दी। और ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एलाइल ब्रोमाइड। तो चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।